टू JSPy क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। हमारा न्यू चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो सिंपली डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई ना कोई चेंज आना किसी फंक्शन में या किसी में कोई चेंज आना। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन है जी वो हम पढ़ेंगे। क्या है कैलकुलस? कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस इज टू कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रेफरेंस टू एन इनफाइनेटेसिमल चेंज इन अदर वेरिएबल। कैलकुलस क्या बताता है हमारे पास? कैलकुलस बताता है किसी भी वेरिएबल के अंदर चेंज किसी दूसरे वेरिएबल के कारण, मतलब किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर इनफाइनेटेसिमल चेंज आ रहा है, तो उस वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल के अंदर हमारा चेंज आ रहा है। मतलब एक वेरिएबल है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है किसी दूसरे वेरिएबल के कारण, तो उसको क्या कहते हैं हम? वो चेंज जो बताता है वो हमारा क्या होता है? कैलकुलस होता है। अब आगे क्या कहता है कि द ब्रांच ऑफ कैलकुलस विच डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट एट विच अ वेरिएबल क्वांटिटी चेंज इन वैल्यू। ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या बताता है? मतलब ऐसी ब्रांच कैलकुलस की जिसके अंदर हम ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं जिसमें हम वेरिएबल क्वांटिटी का चेंज देखते हैं, मतलब कि ये निकालता है कि इस वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आया। तो ऐसी ब्रांच कैलकुलस की हमारी क्या होती है जिसमें हम ऐसी प्रॉब्लम को डील करते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल की क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आया देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। तो अब क्या है लिमिट ऑफ फंक्शन? ये कुछ बेसिक टर्म्स है हमारी जो हमारे इस चैप्टर के अंदर आगे यूज होंगी। तो हमारा क्या है लिमिट ऑफ फंक्शन? लिमिट ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि fx कोई भी एक फंक्शन है, लेट fx बी ए फंक्शन एंड a and l, if a and l are constants such that x approaches to a, the x tends to a, such that fx tends to l, then we say that the limit of function fx as x approaches a is l। क्या कहता है कि fx कोई भी हमारे पास फंक्शन है, a और l कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है, a और l क्या है हमारे पास? कोई भी कांस्टेंट है। सच दैट क्या कहता है कि x हमारा a पे अप्रोच करेगा तो fx हमारा l पे अप्रोच करेगा, x a पे अप्रोच करेगा तो fx हमारा l पे अप्रोच करेगा। अब x टेंड्स टू a का मतलब क्या है? x टेंड्स टू a का मतलब क्या है? x की वैल्यू जो है a के इक्वल नहीं होगी, x नॉट इक्वल टू a, x की वैल्यू यहां पे नियर अबाउट a होगी, मतलब नियर टू नियरर टू नियर a, मतलब a के पास होगी। क्या a के लेफ्ट में हो सकती है, a के राइट में हो सकती है, a नेगेटिव, मतलब हल्का सा a के अंदर कुछ चेंज, a के नेगेटिव में या a के पॉजिटिव में, तो ये a x टेंड्स टू a मतलब x की वैल्यू a के इक्वल नहीं होगी, a के पास होगी। जैसे लगा लीजिए x टेंड्स टू 2 है तो x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के पास है, मतलब कह सकते हैं कि हम x की वैल्यू 1.999 होगी, मतलब 2 से लेफ्ट साइड में कुछ कम, या फिर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2.001 होगी, तो राइट में कुछ चेंज आना, तो x की वैल्यू 2 नहीं होगी, बिल्कुल 2 के नियर अबाउट होगी, 1.99 लीजिए, जैसे x की 2.00 होगी। वैसे ही कहता है कि a और l कोई कांस्टेंट्स हैं तो x हमारा a पे अप्रोच करेगा, वैसे ही fx क्या होगा हमारा? l पे अप्रोच करेगा, मतलब fx भी हमारा l नहीं होगा, l के नियर अबाउट होगा। तो देन वी से दैट जो लिमिट ऑफ फंक्शन है fx as x approaches a to l, तो हमारा ये क्या है लिमिट ऑफ फंक्शन? ये fx कोई फंक्शन है, उस लिमिट x टेंड टू a fx is equal to l, मतलब x कोई भी अप्रोच करेगा फंक्शन के ऊपर x टेंड टू a लिमिट लगा के, तो हमारा l जो आएगा, मतलब वो जो आएगा वो भी हमारा l के आसपास होगी वैल्यू। तो क्या हुआ हमारा? fx कोई भी एक फंक्शन है, a और l कोई भी हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, a हमारा टेंस करेगा a पे, मतलब a की वैल्यू a नहीं होगी, a के नियर अबाउट होगी, तो हमारा fx हमारा टेंस करेगा l पे। तो वी कैन से दैट लिमिट ऑफ फंक्शन fx एज x टेंड्स टू x अप्रोचेस a और a इज l, तो ये क्या होगा हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट x टेंड टू fx इज इक्वल टू l, ये हमारा होता है लिमिट ऑफ फंक्शन होता है। तो ये लिमिट के ऊपर कुछ रिजल्ट है हमारे, ये सिंपली हमको याद रखने हैं। तो क्या पहला कहता है लिमिट x टेंड टू c इज इक्वल टू c, जो लिमिट है हमारा कांस्टेंट फंक्शन का वो कांस्टेंट ही रहेगा, c कोई भी हमारा यहाँ क्या कांस्टेंट है, तो लिमिट होगा कांस्टेंट फंक्शन का हमारा कांस्टेंट रहेगा। और जो सेकंड क्या कहता है, जो लिमिट ऑफ सम है हमारा, द लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शन, जो सम ऑफ फंक्शन है उनका लिमिट इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स, मतलब कि लिमिट x टेंड टू a fx प्लस gx है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, लिमिट x टेंड टू a fx क्या देगी और लिमिट x टेंड टू a gx क्या देगी, मतलब जो लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शन है इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। अब ऐसे ही थर्ड है हमारे पास लिमिट x टेंड टू a fx माइनस gx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a fx माइनस gx। क्या
क्या है, लिमिट x टेंड टू a fx minus gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a fx minus gx। कहता है लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, मतलब कि जो हमारा फंक्शन डिफरेंस के अंदर उनकी अलग अलग लिमिट आ जाएगी हमारी fx के ऊपर gx के ऊपर। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिमिट x टेंड टू a fx into gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a fx पे आ जाएगी हमारी, फिर लिमिट x टेंड टू a gx पे आ जाएगी। मतलब ये जो लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारा लिमिट x टेंड टू fx by gx है, तो लिमिट x टेंड टू fx by में लिमिट x टेंड टू gx, और जो हमारी नीचे वाली लिमिट है हमारी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो जब ये हमारी इस फॉर्म में लिखी जाएगी कि नीचे वाली हमारी लिमिट x टेंड टू gx हमारी नॉट इक्वल टू 0 हो। और हमारी स्थिति कहती है लिमिट x टेंड टू a c fx इज इक्वल टू c, जो लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन की प्रोडक्ट होगी जो हमारी फंक्शन के साथ, कांस्टेंट की प्रोडक्ट होगी हमारी फंक्शन के साथ, उसका लिमिट जो होगा कांस्टेंट बाहर आके लिमिट x टेंड टू a fx हो जाएगा हमारा। क्या लिमिट x टेंड टू a c fx हमारा इज इक्वल टू c लिमिट x टेंड टू a fx वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये सब कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं लिमिट के ऊपर, सिर्फ आपको ये याद रखने हैं, हमारे एग्जांपल्स के अंदर यूज होंगे। क्या पहला क्या कहता है, लिमिट x टेंड टू a x इज इक्वल टू a, क्या हमारा लिमिट x टेंड टू a x इज इक्वल टू a फर्स्ट ही है। सेकंड क्या कहता है, लिमिट x टेंड टू a x की n माइनस a की n बाय में x की माइनस a इज इक्वल टू n into a की पावर n माइनस 1। थर्ड क्या, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e। और फोर्थ क्या, लिमिट x टेंड टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x की पावर x इज इक्वल टू आइडेंटिटी e। लिमिट x टेंड टू 0 a की x माइनस a बाय में x इज इक्वल टू log ऑफ बेस e। और 6 क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस ऑफ 1 बाय में x इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ आपको ये फॉर्मूले सिर्फ आपको ये याद रखने हैं, ये हमारे एग्जांपल के अंदर यूज होंगे, सिर्फ आपको ये याद रखने हैं। अब हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन, मतलब कि ये निकालता है कोई चेंज किसी फंक्शन के अंदर कितना चेंज है। To express the rate of change in any function which involve the infinitesimally, मतलब छोटे से छोटा small change in the dependent variable with reference to small change in independent variable। क्या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन, मतलब निकालता है कितना चेंज है किसी फंक्शन के अंदर, और which involve the infinitesimally small change in dependent variable with reference to small change in इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब लगा लीजिए y इज इक्वल टू कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx कोई भी हमारे पास फंक्शन है, x को यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और y जो है हमारा डिपेंडेंट है। y कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि x के अंदर कोई भी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली y के अंदर चेंज होगा, तो y हमारा डिपेंड करता है x के ऊपर। यहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x के अंदर यही कह रहा है कि इनफिनिटेसिमली कोई भी हमारा स्मॉल चेंज होगा x के अंदर तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y के अंदर कोई ना कोई हमारा चेंज आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है, x के कारण आ रहा है। तो यही बताता है डेरिवेटिव फंक्शन की कितना चेंज आया हमारे फंक्शन के अंदर, टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन, वो बताता है ये हमारा कितना चेंज आया हमारा फंक्शन के अंदर, इसका चेंज निकालना, मतलब क्या चेंज आ रहा है हमारा फंक्शन के अंदर, मतलब x y की वैल्यू चेंज हो रही है तो x में कोई ना कोई हमारा चेंज हो रहा है, उसके कारण हमारे y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये क्या होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और अब हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ द क्या, डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ रेशियो of the increment in a function corresponding to a small increment as those increment tends to zero. The process of finding the derivative is known as differentiation। क्या डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कि जो डेरिवेटिव है हमारा लिमिट ऑफ रेशियो है लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट इन द फंक्शन, कि फंक्शन के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसका लिमिट ऑफ रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल इंक्रीमेंट, और जो इंक्रीमेंट हुआ बिल्कुल छोटा होगा, छोटे से छोटा इंक्रीमेंट होगा, उसको कह सकते हैं कि हम वो लगभग जीरो के आसपास होगा, मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है किसी फंक्शन के अंदर वो बिल्कुल जीरो के आसपास होगा। यही कह रहा है कि डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन कोई फंक्शन, जो डेरिवेटिव है हमारा लिमिट ऑफ रेशियो है इंक्रीमेंट इन अ फंक्शन, और जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारा स्मॉल छोटे से छोटा इंक्रीमेंट होगा और वो हमारा जीरो के आसपास होगा हमारा जो इंक्रीमेंट होगा, और इस प्रोसेस डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब देखो जैसे कि
लेट y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, x कोई भी हमारा इंडिपेंडेंट है, y कोई भी हमारा डिपेंडेंट है। और जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का क्या कह सकते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज, कोई न्यू फंक्शन ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स न्यू फंक्शन एफ डैश एक्स ले लिया हमने। क्या कहते हैं हमारा लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट इन द फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट एज दैट, जो हमारा इंक्रीमेंट होगा टेंड्स टू जीरो होगा, जो हमने इंक्रीमेंट किया फंक्शन के अंदर वो हमारा टेंड्स टू जीरो होगा। अब क्या कह सकते हैं हम, एफ डैश एक्स हमारा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, जो हमारा चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट मतलब जो हमने चेंज किया है फंक्शन के अंदर थोड़ा, वो हमारा टेंड्स टू जीरो होगा। क्या हुआ, लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय में एच, ये हमारा आ जाता है for that limit exist। क्या y कोई भी fx हमारे पास फंक्शन है, जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, कोई भी न्यू फंक्शन f डैश x होगा, तो f डैश x क्या है, लिमिट ऑफ रेशियो है इंक्रीमेंट इन अ फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंज, जो हमारा स्मॉल चेंज है क्या है, h है, वो क्या है, टेंड्स टू जीरो होगा। ये लिमिट ऑफ रेशियो, ये हमारा इंक्रीमेंट होगा कितना फंक्शन के अंदर, ये हमने बताना, ये हमारा, और इस डेरिवेटिव की निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और h को हम कई जगह हम डेल्टा x भी लिख देते हैं, मतलब x के अंदर कितना चेंज आ रहा है, फंक्शन की x की वैल्यू के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो डेल्टा x लिख लीजिए, चाहे h लिख लीजिए चाहे h लिख लीजिए, तो हम इसको a भी लिख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x इनटू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ एफ एक्स बाय में डेल्टा x। हम ये भी लिख सकते हैं इसको, क्या डेल्टा x भी क्या होता है, हमारा चेंज ही होता है, कितना हमारा फंक्शन के अंदर कितना चेंज आया है, ये हमारा लिखते हैं डेल्टा x इनटू जीरो या फिर x इनटू जीरो। ये ऐसी डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब क्या हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अभी हमने क्या किया था लास्ट में, लिमिट s टेंड टू जीरो, या फिर लिख लेते हैं उसको डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, और f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x बाय में डेल्टा x। ये क्या था हमने, तो हम सिंपली, ये क्या था हमारा f ऑफ डैश x, तो हम इसको सिंपली याद रखने के लिए क्या करते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा x इनटू जीरो, ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम डेल्टा y मान लेते हैं, जो हमको मतलब एग्जाम में लिखने में भी थोड़ा हमारा टाइम कम लगे, और सिर्फ याद रखने के लिए, हमारी छोटी वैल्यू बनाने के लिए हमने इसको डेल्टा y लिख दिया, डेल्टा y बाय में डेल्टा x हो गया हमारे। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, क्या dy dx। अब जैसे लगा लीजिए y कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, क्या हमारे पास y कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर x क्या है हमारा, x कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। जो y है हमारा वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, x की वैल्यू के अंदर कोई भी हमारा स्मॉल चेंज आएगा तो वो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज हो जाएगा हमारा y के अंदर। क्या x के अंदर कोई भी हमारा स्मॉल चेंज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा फंक्शन के अकॉर्डिंग y के अंदर हमारा चेंज आ जाएगा। अब कोई स्मॉल चेंज है हमारा x के अंदर, स्मॉल चेंज इन x, तो उसको लिखते हैं हम डेल्टा x। कोई भी हमारा चेंज है x के अंदर, स्मॉल x, तो उसको लिखेंगे डेल्टा x। और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा हमारा y के अंदर, क्योंकि x के अंदर चेंज हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y के अंदर भी चेंज होगा, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y, तो उसको लिखते हैं हम डेल्टा y। कोई भी स्मॉल चेंज x के अंदर उसको डेल्टा x लिखेंगे, और कोई भी स्मॉल चेंज होगा y के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग x के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा चेंज होगा, वो क्या होगा डेल्टा y हो जाएगा। y इज इक्वल टू चेंज इन y क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा y हो जाएगा। अब जो हमारा डेल्टा y बाय में डेल्टा x होगा, ये क्या होगा हमारा इंक्रीमेंट रेशियो। क्या हुआ हमारा
हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को क्या कहेंगे हम, इंक्रीमेंट रेशियो कहेंगे हम। अब कोई भी लगा ले लिमिट डेल्टा एक्स इंटू जीरो डेल्टा वाई बाय में डेल्टा एक्स आ गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट डेल्टा एक्स इंटू जीरो और डेल्टा वाई बाय में डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास y का विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिमिट डेल्टा एक्स इंटू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एक डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको लिख सकते हैं हम dy बाय में dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स इंटू जीरो डेल्टा वाई बाय में डेल्टा। इसको हम क्या लिख सकते हैं dy बाय में dx। और अब ये क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स इंटू जीरो, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम याद रखने के लिए क्या लिखते हैं dy बाय में dx लिख सकते हैं। और सेपरेटली बात करें तो हम dy बाय में dx से क्या होते हैं हमारे डिफरेंशियल होते हैं। क्या होते हैं हमारे डिफरेंशियल। और हम बात करें तो dy बाय dx क्या होगा हमारे पास, ये हमारा आ जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो हमने पूछ रखा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब जो प्रोसेस, अब ऐसी प्रोसेस जो निकालेगी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, उसको क्या कहेंगे हम डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन। क्या ऐसी प्रोसेस जो हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को निकालेगी तो उसको क्या कहेंगे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। क्या अगर हम y को भी हमारे पास एक फंक्शन था तो उसमें x को भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंडेंट होगा क्योंकि x के अंदर कोई भी हमारा स्मॉल चेंज होगा कोरस्पॉन्डिंग हमारा y के अंदर भी चेंज आएगा। तो जो x के अंदर चेंज होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा x, जो कोरस्पॉन्डिंग उसके अंदर y के अंदर चेंज आ जाएगा x के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमारा इसको क्या कहेंगे डेल्टा y। अब जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है ये हमारा इंक्रीमेंट रेशियो, इसको कहेंगे हम इंक्रीमेंट रेशियो। अब जो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको dy बाय dx लिख सकते हैं। तो dy बाय dx हम सेपरेटली बात करें तो वो हमारे डिफरेंशियल होते हैं, और जो dy बाय dx हो जाएगा वो हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। अब जो इसके dy बाय dx को निकालने की प्रक्रिया होगी उसको हम कहेंगे हम डिफरेंशिएशन। जो dy बाय dx है इसके निकालने की प्रोसेस होगी उसको क्या कहेंगे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे हम। अब हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। क्या क्या हमारे पास मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जिसको हम डेल्टा मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं डेल्टा फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और डेल्टा मेथड भी कहते हैं। तो इसमें स्टेप्स हैं आपको याद रखने की किस हिसाब से हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसी भी एक फंक्शन का। तो पहला क्या कहता है y इक्वल टू fx, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा x का जिसके अंदर x हमारा क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, y हमारा डिपेंडेंट होता है x के ऊपर। तो एक फंक्शन होगा हमारा, पहला स्टेप तो ये होगा जो हमारा फंक्शन होगा x का। तो कहता है दूसरा स्टेप में क्या कहता है कि गिव ए स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x। क्या जो x के अंदर हम स्मॉल इंक्रीमेंट देंगे, अब x के अंदर कोई स्मॉल इंक्रीमेंट आएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y के अंदर भी चेंज आएगा। अब x के अंदर कोई भी x की वैल्यू के अंदर हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि हमारे पास y की वैल्यू के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब वही कह रहा है कि x स्मॉल इंक्रीमेंट हम डेल्टा x कोई भी स्मॉल इंक्रीमेंट x के अंदर देंगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा y कोई भी हमारा स्मॉल कोई कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट आ जाएगा हमारा y के अंदर। जैसे डेल्टा x के अंदर हमने चेंज दिया तो डेल्टा y उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा चेंज आ गया y के अंदर। अब ये लिख दिया y प्लस डेल्टा y हमारा x के अंदर चेंज आया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y के अंदर चेंज आ गया। ये डेल्टा x हमारा इसके अंदर चेंज आया था तो डेल्टा y हमारा इसके y के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे चेंज आ गया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या कहता है कि सबट्रैक्ट करना फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड में से, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको माइनस करना सेकंड के अंदर से। तो y प्लस डेल्टा y ये क्या y इक्वल टू fx, y प्लस डेल्टा y माइनस y क्या होगा हमारा डेल्टा y, और fx प्लस डेल्टा x हमारा माइनस ऑफ fx की हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है डिवाइड करना है बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है हमारी, इसको डिवाइड करना है डेल्टा x से। तो ये होगा डेल्टा x, तो क्या लिख सकते हैं इसको डेल्टा y बाय में डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x बाय में डेल्टा x। क्या इसको डेल्टा x से डिवाइड करना है डेल्टा y बाय में डेल्टा x f x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f x बाय में डेल्टा x। ये हो गया। अब फिफ्थ स्टेप ये कहता है हमने लिमिट लेनी है, इन दोनों साइड लिमिट लेनी है, हमने लिमिट लेनी डेल्टा x इनटू 0, दोनों साइड हमने लिमिट लेनी है लिमिट डेल्टा x इनटू 0। लिमिट लेंगे डेल्टा x इनटू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हमारा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx।
लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे 5 स्टेप थे इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के कि हमने डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालना है तो कैसे निकालना है। पहला क्या था हमारा, कोई हमारा फंक्शन होगा एक्स का, दूसरा क्या है कि कोई भी स्मॉल इंक्रीमेंट हम एक्स के अंदर देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वाई के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो ये हमारा वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया हमारा। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि पहली जो इक्वेशन आई थी जो हमारा फंक्शन गिवन होगा उसको हमने जिसमें चेंज किया उसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास ये डेल्टा वाई हमारा आ जाएगा चेंज इन वाई के अंदर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है हमने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। तो फिफ्थ क्या कहता है हमने लिमिट लेनी है दोनों के साइड डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो हमारा डी वाई बाई एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब इनके एग्जांपल निकालेंगे हम, एग्जांपल से देखेंगे हम कैसे निकालते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एक क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे। तो एक फॉर्मूला हमारा यूज होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, हमारा फॉर्मूला यूज होता है, उसको याद रखना आपको 1 प्लस एक्स की पावर n। तो यहाँ पे n जो होता है वो तो हमारा होता है रेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर, और x जो होता है हमारा वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में। अब 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस n पावर आ गया जी x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय में 2 का फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय n माइनस 2 बाय में 3 का फैक्टोरियल x की क्यूब अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता है। ये एक्सपेंशन हमारी क्या आती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या कहेंगे इसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या इसको हमने याद रखना है, हमारे क्वेश्चंस आएंगे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके अंदर हमारा इनका यूज होगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हमारा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 की n माइनस 1 बाय में 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 इंटू एक्स की क्यूब बाय में 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ही हमारा आगे चलता जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो x जो होगा हमारा -1 से 1 के बीच में होगा और n क्या हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर है, तो हमारा इसका यूज होगा एक्सपेंशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाले जो क्वेश्चंस निकालेंगे उसके अंदर, तो आपको ये याद रखना है। तो अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेल्टा मेथड पढ़ा था कि कैसे उसके स्टेप्स पढ़े थे कि कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस मेथड से। तो हमारे पास अब x की n को हमारे पास फंक्शन दे दिया है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो हम पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा, ये हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई हमारे पास फंक्शन हो गया, ये हमने मान लिया y इक्वल टू एक्स n कोई भी हमारे पास एक फंक्शन हो गया, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसके बाद क्या था कि हम डेल्टा x को भी मान लेंगे हमारा, लेट डेल्टा x बी इंक्रीमेंट इन x। क्या डेल्टा x कोई भी हमारा इंक्रीमेंट है x के अंदर, देन डेल्टा y भी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट हो जाएगा y के अंदर। y के अंदर तो हमारा क्या था y प्लस डेल्टा y हो जाएगा हमारा और x प्लस डेल्टा x की पावर n, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। क्या हमने डेल्टा x को भी इंक्रीमेंट लिया x के अंदर तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y के अंदर इंक्रीमेंट हो गया y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर n। अब क्या कहता है थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा, फर्स्ट हमने अब सब्ट्रैक्ट करनी है सेकंड में से, मतलब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा कि हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमको क्या मिला डेल्टा y या x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस ऑफ x की पावर n हो गया, ये हमको मिला। तो हम इसको क्या लिखते हैं x की पावर n हमारा इसमें से कॉमन लेते हैं, पूरे में से इसमें से भी इसमें से x की पावर n कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस ऑफ 1। क्या इसमें से x की n कॉमन लिया, x की बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच गया, और इसमें से लेंगे तो x है तो x की पावर और n है तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ नहीं था तो x तो उसके डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस x डेल्टा x बाय में x की पावर n माइनस 1 हो गया। अभी हमने एक्सपेंशन पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके हिसाब से अब इस पे एक्सपेंशन लगाएंगे हम
क्या डेल्टा वाई हमारा क्या x की n है। अभी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था तो हम इस पे लगाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n था, तो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स है सिर्फ और पावर n है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n x, तो यहाँ पे x क्या डेल्टा एक्स बाय में x है, तो क्या था n इंटू n माइनस 1 बाय में 2 का फैक्टोरियल, तो मतलब 2 और डेल्टा x बाय में x का स्केयर, ये था हमारा। तो अप टू ऐसे 100 ऑन हमारा माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। तो क्या करा, पहले तो हमने क्या करा, y इक्वल टू f को भी एक फंक्शन ले लिया, डेल्टा x को भी हमारा इंक्रीमेंट लिया, तो डेल्टा x को इंक्रीमेंट लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा y हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा y के अंदर। तो हमने फर्स्ट सब्ट्रैक्ट की सेकंड के अंदर से, तो हमारा डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ x के n आ गया। x के n हमने कॉमन लिया तो ये हमारा एक्सपेंशन बन गया बाइनोमियल, वो हमने लगा दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, वो माइनस ऑफ 1 कर दिया। अब जो हमारा 1 है और इधर माइनस ऑफ 1 है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, तो हमारा क्या बचा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की n और n डेल्टा x बाय में x बचा हमारे पास, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय में 2 डेल्टा x बाय में x का स्क्वायर प्लस अप टू सो द टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा x की पावर। तो डेल्टा x की जो ज्यादा पावर वाली है वो टर्म्स आ जाएंगे आगे। तो हमारा इसके बाद क्या स्टेप पता था कि हम डेल्टा x से डिवाइड करते थे दोनों साइड। अभी हमारी कोई भी लगा लीजिए थर्ड क्या फोर्थ हमारी इक्वेशन हो, थर्ड इक्वेशन होगी हमारी, तो हमने इसको डिवाइड करना है डेल्टा x से, दोनों साइड डिवाइड करना है उससे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा y x की n, डेल्टा x हम पहले बाहर ले लेते हैं, डेल्टा x हमने बाहर ले लिया तो n बाय में x बच गया हमारा, या n इंटू n माइनस 1 बाय में 2, और यहाँ हो गया डेल्टा x बाय में x का स्क्वायर प्लस टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा x। अब ये बच गया, अब हम डिवाइड कर देंगे इसको डेल्टा x से, क्या कर देंगे, डेल्टा x से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा y बाय में डेल्टा x इज इक्वल टू x की n, डेल्टा x से डिवाइड किया, क्या लिख दिया था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x इन फोर्थ इक्वेशन। तो डिवाइड किया तो x की n डेल्टा x, तो हमारे पास क्या हुआ, n बाय में x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय में 2 डेल्टा x बाय में x का स्क्वायर, ये टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा x, तो डेल्टा x का स्क्वायर डेल्टा x की क्यूब, भी आगे सारी टर्म्स आ जाएंगी हमारी, हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब इसके बाद क्या आता था हमारे पास, अब हमने लिमिट लगानी है, प्रोसीडिंग टू लिमिट्स। अब लिमिट लगानी है हमने, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल y बाय में डेल x, ये लगा दिया हमने, और यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 x की n बाय में x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय में 2 डेल्टा x बाय में x का स्क्वायर अप टू हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा x की पावर चली। अब हमारा डेल्टा x टेंड टू 0 हुआ, तो यहाँ तो क्या होगा, इसको dy बाय में dx लिखेंगे हम, इसको dy बाय में dx लिया, इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट लगाई डेल्टा x टेंड टू 0, अब यहाँ पे डेल्टा x नहीं, डेल्टा x टेंड टू 0, तो डेल्टा x यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 0 आगे सारी डेल्टा x वाली टर्म्स है तो सारी 0 हो जाएंगी हमारे पास। तो बचेगा क्या हमारे पास, x की n इंटू n बाय में x बचेगा। अब x की पावर n है और x की पावर 1 है, तो इसको लिखेंगे x की पावर n इंटू x की पावर माइनस 1 इंटू n। अब बेस में पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 और इंटू n, तो क्या आ गया हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव dy बाय में dx n की n माइनस, ये हमारे पास क्या आया, डेरिवेटिव आया। अब क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू x की n था, ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमारा ये निकल गया कि y इक्वल टू x की n की पावर क्या, डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, dy बाय dx इक्वल टू nx की n। अगर हम देखें तो क्या है कि पावर आगे आ रही है, मतलब x की n है तो पावर आगे आ गई n, और पावर में से एक माइनस हो रहा है, x की पावर n माइनस 1,
ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन है, इसका डेरिवेटिव है dy इक्वल टू x की पावर n का dy बाई dx n, पावर आ गया था, पावर में से एक माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा इस फंक्शन का। तो यही हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला। पहले हमने y इक्वल टू f भी एक फंक्शन लिया, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया x के अंदर, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग हमारा चेंज हो जाएगा y के अंदर। तो उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में सब्ट्रैक्ट किया, तो डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f आ जाता है। तो उसके बाद हमने एक्सपेंशन लगाया, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद हमने डेल्टा x से डिवाइड किया, डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट लगाया, लिमिट के बाद हमारे पास क्या आया, ये हमारा इसका डेरिवेटिव है dy बाई dx इक्वल टू n इंटू x की पावर n माइनस 1। क्या पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं, अब जैसे y इक्वल टू x की 10 है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव निकालना हमको y इक्वल टू x की 10। हमारा ये किसका डेरिवेटिव है, ये y इक्वल टू x की पावर n वाले का डेरिवेटिव है। किसका, y इक्वल टू x की पावर n वाले का डेरिवेटिव है। तो क्या होता है, इसमें पावर आगे जाती है और पावर में से ही कम हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 10 आगे आ गया, मतलब n आगे जाता है और n में से एक माइनस होता है, 10 और x 10 माइनस 1, क्या हो जाएगा 10 x की पावर n। ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा इसका x की पावर 10 का। अब ऐसे एक और ले लीजिए, y इक्वल टू x की पावर माइनस 7 ले लिया जैसे हमने, तो माइनस 7 ले लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, पावर क्या आ गई माइनस 7 आगे आ गई, और x माइनस 7 माइनस, पावर में से एक माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस की 7 और x की पावर माइनस 8, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सिंपली क्या करना था हमने, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो हमने ये कुछ 2 एग्जांपल भी देख लिया, x की पावर 10 कैसे आया,